कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मेरी पूरी कोशिश है कि इस अध्याय को भी मैं वैसे ही समझाऊं जिस तरह से बाकी के अध्याय के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने हैं, और इसी तरह से आप बने रहिए। हम पूरी तमाम कोशिश ऐसे ही करते रहेंगे कि भगवत गीता को कितना सिंपल भाषा में हो सके, जितनी मेरी समझ है उस समझ के अनुसार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिव्य ज्ञान से पहले हम लोगों ने भगवत गीता का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 तीनों अध्ययन किया है और तीनों से कुछ सीखा है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे। ऐसा बताया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को यह अद्भुत खजाना है, शायद यह किसी को मिला है, इसे ऐसे भी नहीं रख सकते, इसे बहुत गुप्त रूप से रखा जाता है। यह शास्त्रों में छिपा है, वेदों में छिपा है। यह ज्ञान आज से नहीं, कई लाखों करोड़ वर्षों से चला आ रहा है। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले मैं यह ज्ञान सूर्य देव को दिया था, उसके बाद सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, जो मनुष्य के देवता कहे जाते हैं। फिर मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था, और इक्ष्वाकु से ही बाकी मनुष्यों में यह ज्ञान आया था। तो यह ज्ञान आज का नहीं है जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, यह ज्ञान सदियों पुराना है। या आज से त्रेता युग में 12 करोड़ वर्ष पहले दिया गया था। यह तब की ज्ञान है। यह ज्ञान ही नहीं है अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे दिव्य ज्ञान को ऐसे अंधकार में रखा या ऐसे लोगों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कितने भी बहुत सारे अधर्मी लोग हैं इस ज्ञान को नहीं हासिल कर सकते। जिनको भक्ति नहीं है, जिनके अंदर वो विश्वास नहीं है, जिनके अंदर वो धर्म नहीं है, वो इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अर्जुन, जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ, यह दिव्य ज्ञान है। ये सब सारी बातें कहते हैं तो अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आता है, और भला क्यों ना है। अर्जुन तो हम जैसे ही साधारण मनुष्य हैं, तो उन्हें यह मन में क्वेश्चन आता है और कहते हैं कि हे सखा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, अगर आपने यह ज्ञान आज से कई सालों पहले यानी सूर्य देव को दिया है, लाखों वर्षों पहले सूर्य को दिया है, और वही ज्ञान मुझे अब दे रहे हैं, इस समय दे रहे हैं, आप अभी भी हैं और उस समय भी हैं, ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी दे रहे हैं तो उस समय सूर्य तो आपसे बड़े हैं ना, वो तो कई हजार सालों से हैं, तो आपने उस समय भी दे दिया और इस समय भी मुझे दे रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली शंका हो रही है, और वाकई में क्वेश्चंस है, एक सामान्य मनुष्य के लिए एक बड़ी क्वेश्चंस है। कहते हैं कि यह मैंने ज्ञान आज से, अगर मैं कहूँ यह ज्ञान मैंने 100 साल पहले ही मैं भगवत गीता चर्चा किया था, और आज मैं फिर इस चैनल पे आकर के आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो क्या आप यकीन करेंगे। तो यही बात अर्जुन को लगती है, और वो फिर से क्वेश्चन कहते हैं कि मुझे कैसे पता, कैसे मैं मानूं कि यह आपने ही कहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे थोड़ी समझना आना पड़ेगा, मुझ में जो समझ है वो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यह ज्ञान साधारण मनुष्यों का नहीं है। यह ज्ञान वैसे मनुष्यों का है जो भक्ति में लीन रहता है, जो मुझ में समाहित होता है, उन्हीं को यह ज्ञान मिलता है। इसलिए यह ज्ञान मैंने पहले दिया था या नहीं दिया था, यह चीज़ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह है क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं अनश्वर हूँ, और मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तो अवतरित होता हूँ, मैं तो प्रकट होता हूँ। और जब जब धर्म की नाश होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, और जब जब अधर्म के रास्ते पे लोग
धर्म का विनाश करते हैं, तब मैं धर्म के रक्षिता के लिए या धर्म रक्षण के लिए तब तक मैं अवतरित होता हूँ। तो उस समय भी मैं था और इस समय में हूँ, क्योंकि मैं हर समय में रहता हूँ। अर्जुन, यह समझने की कोशिश करो। मेरी आप बाल्यावस्था को देख लिए होगे, मेरी यौन अवस्था को देख लिए होगी, मेरी बुढ़ापे अवस्था को कभी नहीं देख पाए होगे। वाकई में सोचने वाली बात है। कैसे कभी भी कृष्ण के उस अवस्था को कोई नहीं देख पाया और न जान पाया है, क्योंकि कृष्ण एक ही अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वह अपना शरीर को खुद चुनते हैं और वह खुद अवतरित होते हैं। और हम जैसे इंसान जिनकी उम्र समय के साथ बढ़ते चली जाती है और वह शरीर नश्वर है, वह कैसे इस चीज़ों को समझ सकता है। उस युद्ध में, कुरुयुद्ध क्षेत्र के युद्ध में, कृष्ण के बहुत सारे रिलेटिव संबंधी जो ऐसे उनसे बुजुर्ग थे, वो भी लड़ाई कर रहे हैं और वो भी उसी समय थे, और कृष्ण उस समय भी बहुत यंग और डायनेमिक दिखते हैं। यह सिर्फ समझ का फेर है। हमें समझना पड़ेगा। इस युग में से लेकर के कई युगों में भी इंसान रूपी रहने के लिए, उन तरह से व्यवहारित करने के लिए भगवान वैसे रूपों में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं जिस तरह की भक्ति होती है मैं उसी तरह से रहता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से अगर नहीं कर पाया तो मेरा वहाँ रहना दुर्लभ सा लगेगा, लोगों के बीच अनहोनियाँ सी होने लगेगी। इसलिए मैं इस रूप में आज हूँ। फिर भी है। अब तो अर्जुन ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं थे, वो बिल्कुल समझदार थे। वो समझते थे बात को, वो कृष्ण पे शंका नहीं करते थे, बट वो समझना चाहते थे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये ऐसा कैसे संभव है। तब कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान मोह, डर और गुस्सा को निकाल देता है और हम में लीन हो जाता है, तब मैं उसे समझ में आता हूँ और तभी वह मुझे में समा जाता है। तब उसे पता चलता है कि वह इंसान आज में भी है और कल में भी है। वो कहते हैं तू नश्वर है। इंसान जितने भी है वो नश्वर है, वो तो चला जाता है, मैं हमेशा रहता हूँ। तुझे याद नहीं होगा, क्योंकि इंसानों की बस की बात नहीं है। इंसान आज क्या खाया है, कल क्या खाया है, परसों क्या खाया, उससे अगर पूछ ले तो उसे उस वक्त के लिए भी याद नहीं रहता। उसे सोचना पड़ता है, अच्छा मैं इस टाइम में कल क्या कर रहा था, उसे याद नहीं रहता है। ईश्वर को यह सोचना भी नहीं पड़ता है कि उसे कल क्या होगा, परसों क्या किया था। उसे हर चीज़ साक्षात रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर और मनुष्य में यह फ़र्क है, यह जानना होता है। और वह यही बताने की कोशिश करते हैं कि मैं और तुम कितने बार इस धरती पे आए हैं, कितने बार जन्म लिए हैं, तुम्हें वो याद नहीं है, बट मुझे वो सब याद है। जब मैं उस समय सूर्यदेव को ज्ञान दे रहा था, विश्वान को ज्ञान दे रहा था, तब भी तू था और तब भी मैं था, लेकिन तुझे वो याद नहीं है। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है भूलने की। संसारिक में जितने भी मनुष्य हैं, वो मनुष्य अगर हर बात को याद रहे तो वह मनुष्य ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि मनुष्य में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मोह माया के जाल में इस तरह से बंधे हुए हैं। अगर वो सारी चीज़ों को याद करने लगेगा, उस बंधनों को याद करते रहेगा, तो या तो वह समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, वो कौन सा कर्म करे, यह चीज़ों से अनभिज्ञ हो जाता है। तो ईश्वर ने उन्हें वह चीज़ें दिया है, वह ज्ञान रूपी दिया है कि वह जो कुछ भी है वह याद नहीं रख सकता, वह भूलते ही जाता है। तो वही बात समझाने की कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं कि वह केवल वही याद रख सकता है जो कृष्ण में समा गया है, और जो कृष्ण को समझ गया है, जो सारे कर्मों को समझ गया है, जिन्होंने अपने मोह डर गुस्सा को कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों को समझ लिया है और सारे कर्मों को समझ लिया है, वही धाम को जाता है, वही पुण्य कर्म करता है और वह कर्म सही करने लगता है। और तब कृष्ण फिर समझाते हैं कर्म के बारे में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कहते हैं कि इंसान कर्म तो करता है, लेकिन वह इच्छाएं बहुत रखता है। कुछ
ऐसे भी कर्म होते हैं जो इच्छा के विरुद्ध होते हैं। जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपका सिर्फ काम है कर्म करना, आपकी उस पर इच्छा जगाना नहीं कि मुझे ये कर्म कर रहे हैं तो मुझे इच्छा मिले। ऐसे कर्म कर्म नहीं है, वह अकर्म कहे जाते हैं। कर्म तभी संभव है जब उसकी इच्छा ना हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कर्म है पढ़ाई करना। जब आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका कर्म है कि एग्ज़ाम देना। रिज़ल्ट की इच्छा या चाहत रखने वाले कि मैं टॉपर बनूंगी, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करूंगा, इसकी इच्छा रखे बिना आप काम करो। क्योंकि जब आप सच्चे मन से कर्म करते हो तो फल तो मिलना ही सत्य है। इस सत्य को जानो कि सत्य तो है ही, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बस अपना कर्म है। यही कर्म की बातें को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अकर्मिक लोग होते हैं वो हमेशा कर्म करते हैं लेकिन साथ साथ फल की भी देखने लगते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगा, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। ये सारे चीज़ें अकर्मी लोग या कहते हैं अधर्मी लोग वो सारे चीज़ें देखने लगते हैं और उसके हिसाब से कर्म करते हैं। कहते हैं ऐसे कर्म कर्म नहीं है। और तीसरे इंसान जो होते हैं वो भी कर्म करते हैं, इन सब कर्मों से आगे जो हट के करते हैं, जिनकी विद्या इनसे भी ऊपर होती है, वो भी कर्म करते हैं। वह इन सब कर्मों से मुक्त होकर के भगवान या कहते हैं साक्षात ईश्वर या प्रभु का कार्य करते हैं। वही भी कर्म है। आप क्या करना चाहते हैं, यह सिलेक्शन सिर्फ इंसान का ही है। इंसान कैसे कैसी पवित्र चीज़ों को ग्रहण कर रहा है वह सिर्फ इंसान ही बता सकता है कि उसे क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, खास करके सन्यासी लोग होते हैं, वो कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं। ये बहुत समझ की बात है और इसे समझना भी चाहिए कि एक्चुअली में कृष्ण क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से इस संसार रूपी जो अधर्म को रास्ता चुन चुका है, उस रास्ते से जो चल रहे हैं उनको समझाने की क्या कोशिश की गई है। मैं भी जब इस लाइन को जब पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअली में कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना ऐसी क्या लाइन है, कहना क्या चाहते हैं। जो बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठे करने के बाद और धीरे धीरे डीप स्टडी के बाद पता चलता है। कर्म में अकर्म, अकर्म जैसे जो आप कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म है। अकर्म का मतलब है उसकी लालसा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए पढ़ाई करना आपका कर्म है, लेकिन उसका रिजल्ट पीछे कि मुझे ये जॉब चाहिए, वो अकर्म आ गया। मुझे ये पद चाहिए, वो अकर्म आया। यानी कर्म में जो अकर्म को देखता है एक, और दूसरा अकर्म में जो कर्म को देखता है। अकर्म जो बहुत सारे लोग अनैति कर रहे हैं या बहुत सारे चीज़ें, कई सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं जो सही नहीं, धर्म के खिलाफ, अधर्म के चीज़ों को सिखा रहे हैं, तब उसमें भी जो सही कर्म निकाल लेते हैं वही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वही बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वह चीज़ों को समझते हैं कि क्या चाहिए और क्या पाना है। हम जैसे लोग जो इस भ्रम में पड़े हैं, हमेशा सोचते तो यही है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जाने ना अनजाने हम अकर्म के ही रास्ते पर हैं। यही कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा कर्म तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अकर्म आ ही जाता है। ये साफ साफ और भी बढ़िया से लिखा गया है कि कहते हैं कि जितने भी जो कर्म के रास्ते पे जो मुझे मानते हैं, जो मुझ में समाहित होते हैं, वो कर्म करते हैं और वही सही धर्म है कि वो शास्त्रों के हिसाब से पालन करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है उसको कैरी करते हैं, जो वेदों में लिखा है उसी के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन वही अधर्मी लोग होते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए नतमस्तक करते हैं। देख लीजिए, किसी को वोट चाहिए, किसी को जॉब में उन्नति चाहिए, तो वैसे इंसानों का शरण ले लेते हैं और उनसे इंसानों को अपना सब कुछ भगवान मान लेते हैं। यह अकर्म ही है। यह जानने की कोशिश करें। हम जैसे इस समाज में, इस युग में, इस कलयुग में ऐसे सारे चीज़ें देखने को मिल रहा होगा। मुझे यह इशारा देने की ज़रूरत भी नहीं है या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस संसार में आप भगवान मान रहे हो तो किसको मान रहे हो।
क्या सही में वह धर्मो रक्षति रचित, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी पाठ दे रहे हैं, जो सही धर्म की बात कर रहे हैं, जो सही वेदों की बात कर रहे हैं? क्या आपको उनसे प्रतिष्ठा या पद की प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं? अगर ऐसा कर्म कर रहे हैं तो धर्म में भी वो अधर्म छिपा है। ऐसे लोग पशु के समान होते हैं। ऐसे लोग पशु और इंसान में बस थोड़ा सा फर्क होता है कि वह थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा अलग काम करने लगता है। लेकिन पशु भी यही करते हैं। जब उनको खाना दो, उनको प्यार करो तो आपके दुम हिलाने लगेंगे, आपके साथ चलने लगेंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। लेकिन हम इंसानों में यह सोच दी गई है, हमारी विद्वता दी गई है, हमें वह शास्त्रों का ज्ञान दिया गया है, हमें वह वेदों का ज्ञान दिया हुआ है। हम कर्म करना है, बट अकर्म के रास्तों को चुन लेते हैं। कर्म करते करते सोचते हैं मैं इतना सारे लोगों को सेवा कर रहा हूँ, एक दिन तो मैं मंत्री बन ही जाऊँगा। इतनी सारे लोगों को सेवा कर रहा हूँ, समाज सुधारक बन ही जाऊँगा। इतनी सारे लोगों का भला कर रहा हूँ, मुझे तो लोग महाराज घोषित कर ही देंगे। क्या इसलिए कर्म कर रहे हैं? ऐसे कर्म करने वाले लोग ही अधर्मी हैं। यह कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, और यही समझाने की कोशिश करते हैं कि असली ज्ञानी वही है जो सही कर्म करते हैं। और इसके साथ साथ वह ये भी बताते हैं कि मन और इंद्रियों को समझना पड़ेगा। जब तक मन और इंद्रियों को नहीं समझ पाएगा तो इंसान क्या कर रहा है उसे खुद ही पता नहीं है। और कहते हैं जो भी योगी हैं, जो संत है, जो साधु हैं, वो कहते हैं कि वह या तो अपन आयु और प्राण वायु को ध्यान में रखते हैं। अपन आयु का मतलब है सांस को छोड़ना, और प्राण आयु का मतलब है सांस को लेना। ऐसी कोई धरती पे इंसान नहीं है जो ये काम नहीं करता है। हम सारे मनुष्य ये कर्म हर दिन करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं। करते तो हैं, सांस का लेना आना जाना। अगर इसके विषय में अगर बात भी कर ले तो कहते ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वही जो ज्ञानी लोग हैं, वही लोग तपस्वी लोग हैं, वही जो यज्ञ हवन पूजन करते हैं, वही जो ऋषि मुनि लोग हैं, इन चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं। उनका कंट्रोल होता है श्वासों को लेना, श्वासों को छोड़ना। उन्हें यह ज्ञान होता है कि मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा है कि राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लिया है। यह क्लियर होता है, उन पर कंट्रोल होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से वो सांस पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम जैसे इंसान, नॉर्मल लोग इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें भी कंट्रोल करने की चीज़, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक बार रुक गया तो हम लोग सीधा बैकुंठ। और इसीलिए हम लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें यह कंट्रोल नहीं हो पाता है। आज जितने भी संत महापुरुष और जितने भी लोग योग विद्या को ग्रहण करते हैं, वह इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसान अगर अपनी श्वासों को कंट्रोल करना सीख जाए, वही असली योगी है। वही अगर यह ज्ञान लेता है, वही सकर्म करता है, उसे यह पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। अगर इस चीज़ों को अगर वह नहीं समझ पाता है तो वह योगी नहीं है, वह साधारण मनुष्य है। कहते हे अर्जुन, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हें पूरी सृष्टि में यह चुना गया है तुम्हें कि मैं तुम्हें वह ज्ञान दे पा रहा हूँ, और इसी ज्ञान से जिन लोगों का भला हो सकता है। और जो जितनी सारी यह अधर्म फैला है, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो अधर्म का यह तांडव नचा जा रहा है, इसलिए तुझे यह चुना गया है कि तू वे कर्म कर और युद्ध कर, क्योंकि यह कर्म को समझना बहुत। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को यज्ञ की समझाने की कोशिश करते हैं। यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों किया जाता है। वह यज्ञ जो अग्नि के साथ, जो कहते हैं ना यज्ञ हवन कुंड, ये सब होते हैं, शायद लोग इस तरह से समझते हैं। लेकिन भगवत गीता में यह बातें लिखी गई हैं। वो कहते हैं यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और साथ साथ ये भी कहते हैं विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए योग किया जाता है और दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाता है। यहाँ यज्ञ का मतलब क्या है दोस्त? यज्ञ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यज्ञ ये नहीं कि जा कर करके एक अग्नि कुंड स्थापित कर दिए और उसके चारों तरफ हवन कुंडन करना और पूजन करना ही यज्ञ है। वह पूजा पाठ के बारे में नहीं कर रहे हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं, वह ज्ञान की बात कर रहे हैं, वह कहते हैं ना, वो विद्या की बात कर रहे हैं, वह सीख की बात कर रहे हैं कि अगर सही यज्ञ करो, अपनी कर्म को पहचान कर करके यज्ञ करो। आपका कर्म क्या है, आप रियली में क्या करना चाहते हो, किस चीज़ में आपका मन है, क्या आपने शास्त्रों के हिसाब से वो सारे कर्म कर रहे हैं कि नहीं, वह कर्म ही यज्ञ है। वह यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जब भी कर्म करते हैं तो यज्ञ के लिए क्या करना पड़ता है? यज्ञ के लिए आग में कुछ भी जलाओ तो भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करें, कर्म का जो परिणाम है, आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं वह सारे अर्पित करो। अर्पित करने का मतलब है अपने अंदर का जो संयम है, अपने अंदर के जो संयम, जिस संयम से आप कार्य करते हो, उसको आग में या अग्नि में जला के भस्म कर दो। आप कर्म कर रहे हो, आपके अंदर लगा है मैं ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे चाहते हैं, ये सब को भस्म करो, अग्नि में स्वाहा कर दो, अग्नि में आहुति कर दो। यही यज्ञ है। यज्ञ में जैसे साधारण मनुष्य फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारे उनके जो खाद्य पदार्थ हैं वो सब चढ़ाते हैं, वह यज्ञ तो है, वह सिर्फ यज्ञ ही है। लेकिन अपनी ज्ञान रूपी यज्ञ को बढ़ाओ, अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाओ। असली यज्ञ तो यहाँ है। अपनी शास्त्रों को पढ़ो, अपने शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ो, उसके द्वारा दिए गए कार्य को समझो। यही यज्ञ नहीं, यह महायज्ञ है। ऐसा ही यज्ञ करना चाहिए और अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं इस धरती पे किस लिए आया हूँ, मेरा आने का प्रयोजन क्या है, मुझे आने से यहाँ पर क्या मिला है। मैं ईश्वर के कामों में लीन हूँ कि मैं किसी और के कामों में लीन हूँ, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए सही रास्तों पर चल पा रहा हूँ कि नहीं चल पा रहा हूँ। यही असली यज्ञ है। अपनी संयम को रखना, अपने इंद्रियों को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना, यही यज्ञ है। अगर यह यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो सारे जो यज्ञ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधर्म है। वह अधर्म के लिए यज्ञ हो रहा है। बहुत लोग यज्ञ करते हैं नौकरी के लिए, बहुत लोग कृषाण लोग यज्ञ करते हैं बारिश के लिए। ऐसे कई लोग यज्ञ, आजकल तो इस कलयुग में जो यज्ञ हो रहा है, इवन मैच जीतने के लिए भी यज्ञ करे जा रहे हैं, अपनी कंपनी खड़ा करने के लिए भी यज्ञ किए जा रहे हैं, अपनी नई इनोग्रेशन, अपनी नई दुकान, अपनी नई मकान, अपने नई साम्राज्य के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ लोग अकर्मी लोग करते हैं। यह यज्ञ नहीं करना है। अगर यज्ञ करना है तो अपने ज्ञान रूपी यज्ञ को करो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। वह अगर यज्ञ आप कर लेते हो तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सही रास्ते पे रहोगे, अपना कर्म करते रहोगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जिस तरह से आप एक सन्यासी की तरह से, आप ज्ञानी की तरह से कर्म करते रहो और मुझ में अगर समझ में आ गए, तब तुझे ऐसी ज्ञान हो जाएगी, तुझे ऐसी समझ हो जाएगी कि ये दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ, तब आप मेरे धाम चले आओगे। अदरवाइज इस मोह माया के जंगल में जो फंस कर करके रह गए हो, इसी में पीसते चले जाओगे। आपका लाइफ का मकसद क्या है ये भी नहीं पता चल पाएगा। इसके बाद कृष्ण और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान ही रूपी बस बात ही की गई है। जैसा कि अध्याय 4 में कहा गया है, दिव्य ज्ञान, ये सारे ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान ही है। यह दिव्य ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो इंसान को यह ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास बैठे, उनसे ज्ञान ले, उनसे शिक्षा ले। क्योंकि अब जब दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे और तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। क्या अर्जुन, क्या आपको भी मोक्ष चाहिए? तो मोक्ष चाहिए तो ये सारे ज्ञान को आप अर्जित करो और जो मैं कहता हूँ वो आप करो, क्योंकि मैं जो काम दे रहा हूँ
वह काम तुम्हारा नहीं है, ये काम प्रभु ने चुना है, यह स्वयं अच्युत ने चुना है, यह स्वयं भगवान ने चुना है। यह काम आप तुम करना है। इस सारे लोगों को मारने में निसंकोच क्यों करना है? क्योंकि जो काम मिला है पूरी समर्पण के साथ करो। तब उनके बाद ये भी बताते हैं कि इस धरती पे जो कहते हैं कि वर्ण की व्यवस्था की गई है, जो जातिवाद की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था सिर्फ मैंने ही बनाया है, वह सिर्फ मैं ही चीज़ों को तैयार किया है। उसमें मैंने सत्गुण को रखा है, उसमें मैंने रजोगुण को रखा है, उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे गुणों के हिसाब से लोगों को बंटवारा किया है। जो लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, जो साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, और बाकी लोग शूद्र या तो वैश्य होते हैं। तो हमें अपने कर्म के हिसाब से अपने आप को देखना चाहिए, ना कि जातिवाद में। और हम आज धीरे धीरे लोग जातिवाद में घिर गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारे हो गए हैं, उसमें भी सब बंटवारे निकाल दिए हैं। मैं ये कभी नहीं सिखाया, मैंने ये कभी नहीं पढ़ाया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अधर्म के शिकार हो, वह अकर्म के रास्ते पे चल रहे हो। जो सही कर्मी लोग हैं वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, जातिवाद के लिए लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, जातिवाद के लिए वोट बैंकिंग नहीं करते हैं, जातिवाद के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। सही लोग सही कर्म के लिए वोट मांगते हैं, सही लोग सही कर्ज के लिए काम करते हैं, और वही कर्म वही इंसान को ब्राह्मण बनाता है, वही इंसान को क्षत्रिय बनाता है। आप तो अर्जुन क्षत्रिय हो, आप तो इस हस्तिनापुर का शासक हो, आप यहाँ के लोगों को एक सही रास्ता देने के लिए आए हो। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को भली भांति समझो और युद्ध करो, क्योंकि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सच है। कोई भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। सिर्फ मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, जो मैं ही हूँ जो हर जन्मों में मैं रहता हूँ, अपने हिसाब से मैं आते रहता हूँ, ज़रूरत पड़े तो उसकी सेवा करता हूँ। मैं हर लोगों के साथ अलग अलग तरीके से आता हूँ, मेरे में जिसमें जैसी भक्ति होती है मैं उनके साथ वैसे रहता हूँ। मैं किसी के दोस्तों के साथ में रह जलता हूँ, किसी के पुत्र के रूप में रहता हूँ तो किसी के पिता के रूप में रहता हूँ। मेरे भक्त जिस तरह से जैसे बुलाते हैं मैं उनके साथ वैसे ही घुल मिल करके रहता हूँ, क्योंकि मैं उसी तरह से काम करता हूँ कि लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक उसका विनाश करता हूँ। उनका कहने का और भी शाब्दिक अर्थ जो आप समझ पा रहे होंगे, कहते हैं कि जब देवकी के गर्भ से प्रकट लिए थे तो वो कहते थे कि मैं देवकी को गर्भ से प्रकट लिया क्योंकि देवकी की इच्छा थी, देवकी की चाहत थी, मैं उनकी रक्षा के लिए आया था। अब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वहाँ पर उसने अधर्म को चुना, इसलिए कंस को मैंने ही मारा। ये सब सारी चीज़ें को बताते हैं और समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं तब से हूँ, वह त्रेता युग से हूँ, इक्ष्वाकु वंश से हूँ, राम के समय से हूँ। मैं उस समय भी जब धर्म की जब रच की बात हुई थी तब मैं राम का रूप लिया था, तब मैं जैसे अधर्मी जैसे रावण का मैंने वध किया था, मैं वही हूँ। मैं हर रूप में हर जगह हर समय अपने भक्तों की सेवा में रहता हूँ, जिससे जैसे चाहिए उसे मैं वैसे ही मिलता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम शक करना बंद करो, तुम समझने की कोशिश करो। जो मैं विद्या दे रहा हूँ, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसे एज इट इज़ ले लो, क्योंकि ऐसा धरती पर सिर्फ तुम ही एक इंसान नहीं हो। ऐसे बहुत बार भी पहले हो चुका है। ऐसे कितने साधु संत सन्यासी और कितने भक्त लोग ये सब सारे काम करके चले गए हैं। उनके पद चिन्हों को तुम चुनो, उनके पद चिन्हों को ही चलो, और तभी तुम्हें वह मोक्ष मिलेगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को समझो और अपनी इंद्रियों के हिसाब से कर्म करो, क्योंकि इंद्रियां तो कहती रहती है, भटकते रहती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग आज रह पाएंगे? क्या लोग ये मरने वाले नहीं हैं? ये जन्म लिए हैं, मरेंगे। वह रास्ते अलग अलग होते हैं, वो कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम तो क्षत्रिय हो। तुम क्षत्रिय का कार्य क्या है वह कार्य करो, क्योंकि तुमसे ही पूरी हस्तिनापुर वाले लोग
सीखने वाले हैं और उसी रास्ते के पद चिन्हों को चलने वाले हैं। तुम तो अपने कर्म कर करके बैकुंठ को चले जाओगे, लेकिन जो मनुष्य हैं इस जंजाल में फंस के रहे हैं, वह इस जन्म से इस केवल कहते ना शरीर को केवल चेंज करेंगे। जो लोग मुझ में समा गए हैं वो तो बैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए इस शरीर के मोह बंधन से मत पड़ अर्जुन। ये जो शरीर है वह तुम्हें छोड़ना ही है। आज इस शरीर में हो तो कल उस शरीर में हो, परसों किसी और शरीर में रहोगे। इसी शरीर में घूमते फिरते रहोगे जब तक कि आप मुझ में नहीं समा पाओगे, मुझ में भक्ति नहीं करोगे, उस तरह से योग को नहीं समझोगे, उस तरह ज्ञान को नहीं ले पाओगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष नहीं मिलेगा तो बैकुंठ का रास्ता नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो इसी धरती पर कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में आते रहोगे। और जब जब अधर्म बढ़ते रहेगा तो मैं उन्हीं बीच में मैं भी नज़र आता रहूँगा। तो यह तो चक्र है, चलता रहेगा। यह जो प्रक्रिया है यह चलती रहेगी। यह इसलिए यह ज्ञान आज से नहीं करोड़ों वर्षों से दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह ज्ञान जो 12 करोड़ वर्ष पहले जब मैंने सूर्यदेव को दिया था, आज मैं 5000 वर्ष पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस ज्ञान, यह अमूल्य ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान को समझो अर्जुन। यह क्या है, यह क्यों दिया जा रहा है, यह तुम ही को ही क्यों दिया जा रहा है। इतने हजार लोग हैं, इतने असंख्य लोग हैं, बस तुम ही को चुना गया है क्योंकि तुम में वो सारे गुण हैं, तुम में वो सारे नॉलेज है और तुम ही में वो भक्ति है, वह तुम लेने के लिए तैयार हो, इसलिए वह गुण दिया जा रहा है। यह साधारण मनुष्य की बात नहीं है। ऐसे दिव्य ज्ञान हर कोई नहीं ले पाता है, हर कोई नहीं समझ पाता। इस दिव्य ज्ञान को समझो, इस दिव्य शक्ति को समझो, यह अलौकिक शक्ति को समझो, क्योंकि ये शक्तियाँ हर कोई को समझ में नहीं आती हैं। इसलिए मैं हर किसी को यह ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। इसलिए यह ज्ञान या तो वेदों में छिपी है या शास्त्रों में छिपी है। जो बहुत कम लोग हैं इस शास्त्र को और वेदों का अध्ययन करते हैं, और जब वो अध्ययन करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे समझने लगेंगे, वो धीरे धीरे यज्ञ को समझने लगेंगे, धीरे धीरे ब्रह्म को समझने लगेंगे, और धीरे धीरे वह कृष्ण को समझने लगेंगे, और तब उन्हें वह वैकुंठ मिल जाएगा। तो ऐसे ही दिव्य ज्ञान को एज इट इज़ आपने उतारना है और अपने मन में लाना है। अपने जीवन की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो सारे अवशिष्ट हैं, जो सारे जो तकलीफ़ें हैं, वह दूर हो जाएगी जब हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जितने लोग हैं, हम सभी भी, ये सब सारे हम लोग जैसे मनुष्य हैं जिनमें हमें वैसी शक्ति नहीं है कि मैं आज हूँ कल किस में रहूँगा, कल परसों क्या होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन हम ऐसे दिव्य ज्ञान अगर अर्जित करें और एक सही रास्ते पर चले और सही कर्म करते रहें तो फल की चिंता तो करना ही नहीं है। फल तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। फल जैसे जन्म और मृत्यु अटल है। जन्म कहते हैं जन्म होना है और मृत्यु भी तय है, ये सारे तय है। उसी तरह से कर्म करें तो फल भी तय है। हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचने के लिए तो साक्षात प्रभु बैठे ही हैं। तो आप क्यों सोचते हो। ऐसे सही रास्ते से कर्म करते रहें, ऐसे ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते रहें। और हम अगले अध्याय में मिलेंगे जिसमें कर्म योग की बातें करते हैं श्री कृष्ण, और बताते हैं कि कर्म योग क्या है। और उस कर्म योग में कृष्ण भाव भक्ति को बताते हैं कि कृष्ण भाव भक्ति से कैसे कर्म करने से कैसे सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। इस तरह से गीता का पाठ करने से, गीता को समझने से, इस भगवत ज्ञान से हमें बहुत सारे चीज़ों का कहते हैं ना समस्याओं का हल हो जाता है। बहुत सारी जो टेंशन्स हैं, बहुत सारे जो स्ट्रेस है, बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वह दूर हो जाती है। क्योंकि हम इस कलयुग में जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपा है, उद्देश्य छुपा है, फल छुपा है। वो सारे मोह बंधन क्रोध को त्याग करते हुए सिंपल सही भाषा में कहते हैं कर्म करते जाना है, और ऐसी ही अलौकिक शक्ति को प्यार करना है और उसी में समा जाना है। तब हमें वह दिव्य ज्ञान से हमें सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हम भगवत को प्राप्त होंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप
को ऐसे ही हमें प्यार देते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और हम ऐसे ही आपसे जुड़ते रहते हैं। कोशिश करते रहेंगे कि इससे और सिंपल भाषा में और सही भाषा में समझाने की कोशिश करें। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।